मनोरंजन के क्षेत्र में सुपरस्टार बनकर लोगों के दिलों पर राज करते हुए कई अभिनेताओं ने नेता बनकर समाज सेवा करने के लिए राजनीति का रुख किया है और जनता के बीच लोकप्रिय भी बने रहे, जिनमें से आज हम अभिनेता से नेता बनने वाले उन 4 सुपरस्टार्स की बात करेंगे जिन्होंने फिल्मों से राजनीति में एंट्री की। साथ ही ये भी जानेंगे कि उनका किस्सा कितना रोचक रहा और कब तक वो लोगों के चहेते बने रहे। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। अब जिन 4 की हम बात करेंगे वो है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी। ये सभी भोजपुरी के मशहूर अभिनेता हैं जिन्होंने राजनीति में कितना दमखम दिखाया ये जानेंगे। साथ ही इन सभी के राजनीतिक या फिल्मी कार्यकाल के दौरान हुई कुछ रोचक घटनाओं पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम और आजमगढ़ से वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव को बीजेपी ने इस बार फिर से इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका सामना यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इससे जुड़ा एक किस्सा है कि अखिलेश यादव से हारने के बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने इस वक्त मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत 100% सुनिश्चित है। लेकिन हार के बाद उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह उनके बारे में चर्चाएं तेज थी और वो लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे। हालांकि उपचुनाव में उन्होंने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराकर ये सीट अपने नाम कर ली थी। अब बात करेंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मी क्षेत्र में एक अहम योगदान दिया है। लोगों पर सिर्फ इनके अभिनय का ही नहीं, इनके संगीत का जादू भी सर चढ़कर बोलता है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट में जगह देते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि इससे जुड़ा भी एक किस्सा है कि लिस्ट आने के दूसरे दिन ही पवन सिंह ने निजी वजहों से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके किसी गाने को मुद्दा बना दिया गया और इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस दुनिया में मेरे लिए मां से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनको भी ये जो सीट थी वो पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि क्यों मुद्दा बने कि हमारे वजह से कुछ भी हो रहा है, जो काम हो वो हंसी खुशी से होनी चाहिए। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिर से एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि वे बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका सामना उपेंद्र कुशवाहा से होना है। अब बात करें रवि किशन की, तो अभिनेता से नेता बने रवि किशन पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे प्रतिष्ठित सीट गोरखपुर सदर से साल 2019 में चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें बीजेपी के रवि किशन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के रामभुआल निषाद को 3 लाख से भी अधिक मतों से हराया था। और अब लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने गोरखपुर सदर सीट से सांसद रवि किशन शुक्ला को दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं अब अंत में बात करेंगे मनोज तिवारी की, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे चहेते अभिनेता रहे हैं। इनके फिल्मों के साथ साथ इनके गाने भी सुपरहिट साबित हुए। बात करें इनके राजनीतिक करियर की, तो मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से वर्तमान में सांसद हैं, जिन्हें बीजेपी ने फिर से इसी सीट से उतारा है। 2009 में राजनीति में एंट्री लेने वाले मनोज तिवारी ने सपा के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें योगी आदित्यनाथ के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें 2014 और 2019 दोनों चुनावों में उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी की ओर से उतारा गया, जिसमें इन्होंने दोनों चुनावों में जीत हासिल की थी। हालांकि इनके बारे में भी एक किस्सा है कि हाल ही में इन्होंने किसी कारणों से पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए मना किया था, लेकिन उनकी बातों को नकारते हुए पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल हमने जितने भी लोकसभा प्रत्याशियों के बारे में बातें की, उनमें से 3 बीजेपी की ओर से चयनित प्रत्याशी हैं, यानी भोजपुरी के तीनों सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी बीजेपी में शामिल हैं और इन तीनों को भाजपा अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतार रही है। वहीं पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये चारों अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। और क्योंकि पवन सिंह का एक प्रत्याशी के रूप में पहला चुनाव है, तो इस बार का इनका मुकाबला देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा। अभिनेता से नेता कार्यक्रम का ये था पहला एपिसोड।
हम इस पर और भी एपिसोड्स लेकर आएंगे, लेकिन आप कौन से अभिनेता से नेता बनने वाले एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं? नाम कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।